स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब जी। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो प्रीवियस सेशन जो हमारा था वो क्वेश्चन आंसर तक था कि आपके साथ मैंने कहा था कि डिस्कस करेंगे कि आपके जो पेपर मिस्टेक्स होती हैं उसमें क्वेश्चन आंसर की यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की मिस्टेक्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले क्वेश्चंस की टाइप समझा दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की कितनी टाइप्स होती हैं? टू टाइप्स। ठीक है जी। नंबर वन, नंबर टू, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहली टाइप जो होती है इसको कहते हैं क्लोज माइंडेड। क्या कहते हैं अभी इसको? क्लोज माइंडेड। दूसरी जो होती है इसको कहते हैं ओपन माइंडेड। अब मेरी बात सुनिएगा, जो क्लोज माइंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जो मटेरियल आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में जी हु वाज द हस्बैंड ऑफ नॉर्मा, कि नॉर्मा का शोहर कौन था, तो आप बताएंगे जी मिस्टर 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 आर्थर लुइस। ठीक है जी। मिस्टर आर्थर लुइस वाज द हस्बैंड ऑफ नॉर्मा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली होगा। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, जो क्लोज माइंडेड क्वेश्चन होते हैं ना, इनके अंदर एक इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि सिंपल इंटेरोगेटिव होते हैं। क्या होते हैं वो? सिंपल इंटेरोगेटिव। अब सिंपल इंटेरोगेटिव जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। दोज ऑलवेज स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? या तो वो इज एम आर से स्टार्ट होंगे, या डू डज डिड से स्टार्ट होंगे, या वाज वर से स्टार्ट होंगे, या कैन विल कुड शुड वगैरह से स्टार्ट होंगे। तो याद रखना मेरी बात स्टूडेंट्स, कि जो सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं इनका जो आंसर होता है दैट इज जस्ट अ वर्ड, दैट इज जस्ट अ वर्ड। लेकिन एक वर्ड में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ मोयुद्दीन कि डिड यू गो देयर, आप बोलेंगे नो, मैं वहाँ नहीं गया। ठीक है जी। आप नो कहेंगे ना तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके लिए बहुत बेटर शेप चाहते हैं आप इसके लिए, तो आपको कहना चाहिए जी आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर। क्लोज माइंडेड क्वेश्चन का आंसर इतना ही होता है जो सिंपल इंटेरोगेटिव होते हैं। ठीक है, उनके अंदर। अब ओपन, और याद रखना कि क्लोज माइंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं इनके टेंस की बात कर रहा हूं मैं। इनका टेंस किस तरह का होना चाहिए? एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें कि जो क्वेश्चन का टेंस होता है ना, आपके आंसर का भी वही टेंस होना चाहिए। समझ गया? ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी वेयर डिड यू लिव, वेयर डिड यू लिव। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसका जो टेंस है वो कौन सा है? वो पास्ट है। वो कौन सा है? पास्ट। तो अब इसका जो आंसर है वो किस में जाना चाहिए? वो पास्ट में जाना चाहिए। आप लिखते क्या हैं? आप इसमें जो मिस्टेक करते हैं ना स्टूडेंट्स, आप कहते हैं जी आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन लाहौर। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कमिट। और जब हम पेपर चेक करते हैं ना तो हम सबसे पहले इसी चीज़ को देखते हैं कि कहाँ पर आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम पकड़ते हैं पहले। ठीक है। जब एक क्वेश्चन ही 2 मार्क्स का है और उसमें से आपने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है कि आपने टेंस जो है आंसर का वो गलत कर दिया है, तो 1 मार्क्स तो आपका वहाँ पे जो है डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है अभी उसके बाद बाकी हमें इतनी पेन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो पेपर चेकर्स होते हैं उन्हें पता है कि हमने अपनी जो है ना वो डिडक्शन कर ली है। तो बच्चे, ये जो लिव होता है ये तो प्रेजेंट होता है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट। ठीक है जी। और आपको लिखना चाहिए यहाँ पे लिव्ड। जब आप लिव्ड लिखेंगे तो वो जो आपका आंसर होगा दैट विल बी राइट, वो ठीक होगा, क्योंकि आपने ऊपर ये डिड पास था और नीचे जो सेकंड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब आपने यूज़ की है, इसका मतलब कि आपका जो आंसर है वो ठीक हो गया है। गॉट इट जी? समझ लग रही बात? दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा आपके साथ। नॉर्मली क्वेश्चन ये होता है जी वेयर वाज ही, कि वो कहाँ था। वेयर वाज ही, वो कहाँ था।
आप बताएंगे जी ही वॉज इन द हॉलवे, ही वॉज इन द हॉलवे, कि वो राहदारी में था। अब इसका ज़रा कॉम्बिनेशन चेक कीजिएगा कि आप ये वाज है और ये वाज है, दोनों पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों पास्ट को आपस में इनका कॉम्बिनेशन हो गया है। तो जब क्वेश्चन का टेंस और आंसर का टेंस सेम हो जाता है तो जो चेकर होता है वो आपको एग्जैक्टली यूं जाता है, वो इतनी ज़्यादा वो बोदर नहीं करता कि उसको मज़ीद वो चेकिंग की तरफ ले जाए। गॉट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि आपने क्वेश्चन का जो टेंस है आंसर में वही टेंस यूज़ करना है। एक और चीज़ मैं आपके साथ बड़ी शेयर करना चाहता हूँ जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसी का नेक्स्ट आप समझ लो कि एक एस्पेक्ट है। उसमें क्या है बच्चे, आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन की वर्डिंग होती है ना उसको आंसर में यूज़ करें, उसको आंसर में यूज़ करें। जिस तरह का आप क्वेश्चन के अंदर पूछा गया ना वर्डिंग, डेफिनेटली जो अच्छा आंसर होता है वो उसी की जो आधी वर्डिंग होती है ना जिसको आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसा किया करें, ठीक है। उसमें गलती की गुंजाइश जो होती है बहुत ही लीस्ट रह जाती है, बहुत ही कम रह जाती है, ठीक है भाई। ये जनाब, इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वेयर हैज़ ही गोन, कि वो कहाँ चला गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो टेंस यूज़ हो रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो रहा है। कौन सा यूज़ हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट। जब आप आंसर देते हैं ना तो आप कहते हैं जी ही गोज़ आउट साइड, कि वो बाई चला जाता है। ये मिस्टेक होती है। क्यों? यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो ये होना चाहिए ही हैज़ गोन आउटसाइड, कि वो बाहर चला गया है। अब ये देखिए इसका ये और इसका ये वाला, ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन बन गया ना इसका, ये चीज़ आपने देखनी है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको ये बिल्कुल कमिट नहीं करनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, जो हमने बात की थी कि क्वेश्चंस की 2 टाइप्स होती हैं, इसमें जो सेकंड टाइप है वो है ओपन माइंडेड क्वेश्चन। ओपन माइंडेड क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपका जो मैटर होता है ना बुक का, या जो मटेरियल आप जहाँ से कुछ पढ़ रहे हैं उसके कंटेंट से हटकर होता है, ठीक है जी। उसमें आपको फ्री हैंड होता है कि आप इधर उधर जहाँ से दिल चाहे उसके अपने व्यूज़ डाल सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज नॉर्मा, कि नॉर्मा किस तरह की औरत थी, ठीक है। तो इसमें आपने अपने व्यूज़ देने हैं, लेकिन इसमें भी देखिए कि ये टेंस की शेप को कायम रखना है। इसका स्टार्टिंग ये होगा नॉर्मा वाज, आगे जो कुछ आप लिखते जाएंगे वो सब का सब इसमें आता जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपने व्यूज़ देने होते हैं कि एक्सप्लेन द ड्रामा इन योर ओन वर्ड्स, के ड्रामे को अपने अल्फाज में बयान करें, या राइट अ समरी। तो इस तरह के जब आपसे व्यूज़ मांगे जाते हैं ना तो उसमें क्या करना होता है, आपने प्रेजेंट टेंस यूज़ करना होता है। क्या करना होता है? प्रेजेंट टेंस। समझ गए बात? उनमें क्या करना होता है, आपने प्रेजेंट टेंस यूज़ करना था। गॉट इट जी? ओके गाइस, स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी इसके मज़ीद पोर्शंस हैं जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।